नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय मौसम की जानकारी और मेरा नाम है हर्ष शर्मा। लेकिन हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके और मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एक लाइक ज़रूर करें। इससे दोस्तों हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उम्मीदें मिलती हैं कि हमारे किसान भाई हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अभी हम मौसम की जानकारी के बारे में बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों एक हल्का वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहुंच चुका है। इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण मार्च के लास्ट दिनों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, जिससे हमारे किसान भाइयों को इस समय फ़ायदा होने की आशंका है। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। और आप लोगों के लिए आगे की जानकारी ये है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मध्य प्रदेश से के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इधर पूर्वी भारत के भागों पर मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। दक्षिण भारत की तरफ बात करते हैं तो दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर भी प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। जो तटीय इलाके हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आइए जानते हैं दोस्तों अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्व अनुमान। लेकिन 26 मार्च के दिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और दोस्तों ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी भागों पर अभी टेम्परेचर थोड़ा सामान्य ही बने रहेंगे। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित तमाम रीजनों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। आगे बात करते हैं 27 मार्च के मौसम के बारे में। 27 मार्च के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, इन क्षेत्रों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि नमी वाली हवाएं अब पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ नहीं पहुँच रही हैं, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात समूचे भागों पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। इधर दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी आप सभी देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। 28 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 28 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। मौसम में बदलाव यह है कि दोस्तों जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर नमी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखा जा रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु के आसपास के इलाके, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। इन क्षेत्रों पर भी दोस्तों दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। बारिश की गतिविधियां जब तक नहीं देखी जाएंगी जब तक कोई सिस्टम अरब सागर में एक्टिव नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। 29 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 मार्च के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 29 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव था वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिसके चलते जो निचले पर्वतीय इलाके हैं इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर दोस्तों दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश के इलाके हों या फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों, सभी इलाकों पर दोस्तों बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मौसम में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। 30 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 30 मार्च के दिन
क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 30 मार्च के दिन मौसम में बदलाव यह है कि कुछ हल्की नमी का प्रभाव उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और विशाखापत्तनम के भागों पर देखा जा रहा है। इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी इलाकों पर दोस्तों मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा सूखाग्रस्त रहा। 30 मार्च के दिन भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ बात करते हैं तो दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर भी कुछ नमी की मात्रा पहुंच रही है निचले क्षेत्रों पर, जिसके चलते तटीय इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 31 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 31 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। दोस्तों बहुत ही लंबे इंतजार के बाद 31 मार्च के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ये नमी वाली हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर बहुत ही कम पहुंच रही हैं, जिसके चलते 31 मार्च के दिन भी गंगा के मैदानी इलाकों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। वहीं जो दक्षिण भारत के इलाके हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 1 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 अप्रैल के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 1 अप्रैल के दिन जो पूर्वी भारत के इलाके हैं इन क्षेत्रों पर मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सहित तमाम क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य भारत के इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ देखी जा सकती है। 1 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे नमी वाली हवाएं जब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ पहुंचेंगी तो सीधे तौर पर इन भागों के मौसम में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं 2 अप्रैल के मौसम के बारे में। 2 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के इलाकों पर एक तरफ तो अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों पर भी 2 अप्रैल के दिन एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा, जिसके चलते पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन समूचे क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। 3 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों कंटिन्यू जो नमी का प्रभाव है वो सिर्फ देश के दक्षिण भारत और मध्य भारत तक ही सीमित है। नमी वाली हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते 3 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन इसी के बीच जो पूर्वी भारत के निचले क्षेत्र हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा और इधर गंगा के मैदानी भागों के मौसम में भी कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। कंटिन्यू पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से और अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। और इधर पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। 4 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 मार्च के दिन दोस्तों नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत तक भी पहुंच रही, जिसके चलते बारिश का दायरा पूर्वी भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी इन भागों पर भी बारिश का इंतजार समाप्त हो सकता है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, चाहे तेलंगाना के इलाके हों या फिर तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के इलाके हों, सभी इलाकों पर जोरदार बारिश हो सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।